नंबर 7 एक्सरसाइज 14C। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक्स एंड सी वाई, ए एक्स एंड सी वाई, ये ए, ये बी, सी और ये डी। ये ए एक्स जो इसका एल्टीट्यूड है और ये इसका ऑल्टीट्यूड है, किसका, इसका। तो इसका हो गया वाई और इसका हो गया एक्स, ये दोनों क्या है इसके ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है। ए एक्स एंड सी वाई आर द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ए एक्स क्या है, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी ए एक्स एंड और सी वाई आर द हाइट्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये दोनों क्या है, एक पैरेललोग्राम क्या है, हाइट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम की क्या है, दो हाइट्स है। अब पैरेललोग्राम का एरिया है वो कितना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है आपको, गिवन है। ये कितना है 9/1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना हो गया 9 3 जा 27 + 1 28/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या दे रखा है आपको, ये गिवन है। ये क्या है, गिवन दे रखा है। व्हाट आर द हाइट्स ऑफ एक्स एंड सी वाई, एक्स और सी वाई की हाइट कितनी होगी। तो यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ, हाइट ऑफ किसकी हाइट निकालनी है आपने, एक्स ए एंड सी वाई। ठीक है। आपको और क्या गिवन दे रखा है, ए बी दे रखा है आपको, कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एक बार हम ट्रायंगल को कैसे लेंगे, बेस और एक हाइट, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लेंगे हम, क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना था 28/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे लेंगे, बेस और ये हाइट, हाइट कौन से लेंगे, ये वाली, यानी सी डी इंटू ए एक्स, सी डी इंटू ए एक्स इज टू कितना हो जाएगा 28/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी डी आपको गिवन है, कितना है सी डी, सी डी ए बी के इक्वल होगा, यानी ये भी किसके इक्वल होगा, ए बी के, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो इक्वल भी होंगे। अब सी डी कितना है 7 इंटू ए एक्स, कितना हो जाएगा 28/3, तो ए एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 28/3, और 7 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो 7 4 जा 28, यानी कितना हो जाएगा ए एक्स 4/3 सेंटीमीटर, यानी अगर इसको फ्रैक्शन में लिखो 3 × 3 और 1 4 सेंटीमीटर। तो आपका ए एक्स तो निकल गया, ये रहा। ठीक है। दूसरे से ये कैसा था उसका, यह है उसकी लॉन्गर साइड, अब हम करते हैं स्मॉलर साइड से। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया सेम ही रहेगा, क्योंकि फिगर क्या है वो सेम है। अब स्मॉल साइड से हाफ बेस इंटू हाइट, यानी ए डी इंटू सी वाई इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 28/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कौन सी साइड से, स्मॉलर साइड से, कौन सी साइड है स्मॉलर साइड। ए डी कितना है, जितना बी सी होगा उतना ही ए डी होगा, बी सी कितना है 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 इंटू सी वाई इजिकल्स टू 28/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी वाई कितना हो जाएगा 28/3 इंटू 4, 4 से कैंसिल 4 हो जाए 4, 4 से 1 जा 28, तो कितना हो जाएगा 7/3 सेंटीमीटर। इसको फ्रैक्शन में अगर आप लिखते हो तो 3 2 जा 6 और 1 सेंटीमीटर, यानी सी वाई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2/3 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ से आपने जो वैल्यू निकाली है वो आपको हाइट निकालनी थी एक्स ए की। तो एक्स ए की हाइट कितनी आई थी, यहाँ पे आप लिखोगे हाइट ऑफ एक्स ए, तो हाइट ऑफ एक्स ए कितनी हो गई 1/3 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ किसकी हाइट, हाइट ऑफ सी वाई कितनी आई, सी वाई की हाइट 2/3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। दोनों तरफ से एरिया सेम ही रहेगा, सिर्फ हाइट चेंज हो जाती है, एक तरफ से बड़ा एक तरफ से छोटा।